23 फरवरी को आर्टिकल 370 मूवी रिलीज हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान 20 फरवरी को यह कहा कि सभी भारतीयों को एक बार आर्टिकल 370 मूवी जरूर देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बारीकी से ये समझते हैं कि आखिरकार आर्टिकल 370 था क्या। तो ये समझने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेज भारत पर अपना शासन कर रहे थे, तो जब अंग्रेज ने भारत को अपना गुलाम बनाया था तो अंग्रेजों ने भारत को बेसिकली दो भागों में बांटा हुआ था। एक कहलाता था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा कहलाता था प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया कहने का मतलब ये हो गया कि अंग्रेज भारत में जहां पर अपना शासन डायरेक्ट चला रहे थे, यानी अंग्रेजों का शासन वहां पर डायरेक्ट था, अंग्रेज डायरेक्ट वहां से टैक्स वसूलते थे, उसको कहा गया ब्रिटिश इंडिया। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, जहां जहां आपको ये पीला कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, तो ऐसे वाले राज्य हो गए ब्रिटिश इंडिया। और वैसे राज्य जहां पर अंग्रेजों का शासन डायरेक्ट नहीं था बल्कि वहां पर राजा होते थे, अंग्रेज राजा से टैक्स वसूलते थे, एक निश्चित टैक्स को बांध देते थे कि हम आपसे इतना टैक्स लेंगे, आपसे इतना टैक्स लेंगे। तो उस पर जहां पर राजाओं का शासन था उसको कहा गया प्रिंसली स्टेट। जैसे कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, ये ब्लू वाला जो भी दिखाई दे रहा है ये सब हो गया प्रिंसली स्टेट। तो उस समय यानी आज़ादी से पूर्व, यानी 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में कुल 584 प्रिंसली स्टेट थे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 अगस्त 1947 को भारत से कटकर पाकिस्तान बनता है। तो 14 अगस्त 1947 यानी भारत को आज़ादी मिलने से और पाकिस्तान बनने तक अंग्रेजों ने क्या कहा कि जितने भी प्रिंसली स्टेट है उनको बोल दिया कि आपकी मर्जी है, या तो आप भारत में मिल जाओ या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ या तो आप स्वतंत्र रहो। तो जब 14 अगस्त 1947 ईस्वी को ये पाकिस्तान यानी हमारा बेटा बना, तो बेटा बनने के बाद उस बेटा बनने से पहले यानी पिताजी के पास था 584 देसी रियासत, लेकिन जब बेटा बना तो बेटे के पास भी कुछ जाएगा, तो बेटा के पास चला गया 19 देसी रियासत। तो 19 देसी रियासत चला गया पाकिस्तान में, और उस समय भारत में बचा केवल 565 देसी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट। तो अंग्रेजों ने देसी रियासतों को बोल दिया था कि आपकी मर्जी है भारत में मिलो, आपकी मर्जी है पाकिस्तान में मिलो, या तो आपकी मर्जी है तो आप स्वतंत्र देश रहो। तो ये तो बोल के चले गए तोड़ने के लिए। तो उस समय आप सभी को पता है कि हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल और एक वीपी मेनन आईएएस सचिव थे, उनके सहयोग से 565 में से 563 देसी रियासतों तो को भारत में तो आराम से विलय करा लिया गया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन 3 देसी रियासत ऐसे थे, बहुत ही खचरा टाइप के थे, ये लोग भारत में मिलना नहीं चाहते थे। एक थे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गुजरात में जूनागढ़ हो गया, जूनागढ़ भी आपको भारत में नहीं मिलना चाहता था। दूसरा हो गया ये हैदराबाद, ये हैदराबाद बीच में स्वतंत्र रहना चाहता था, बोलता था कि हम भारत के बीच में एक स्वतंत्र देश रहेंगे। जूनागढ़ कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। और ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू कश्मीर के राजा थे उस समय हरि सिंह, ये भी कह रहे थे कि हम जो है स्वतंत्र रहेंगे, विचार विमर्श करेंगे, अगर हमारा मन होगा तो भारत में मिलेंगे, नहीं होगा तो हमारा मन होगा तो हम स्वतंत्र देश रहेंगे। तो हमारे सरदार पटेल लौह पुरुष ने अपना कार्रवाई करके 2 को तो मिला लिया, जूनागढ़ को मिला लिया भारत में, हैदराबाद को मिला लिया। इनको भी सोचने के लिए समय दिया गया। ये खुद यहाँ के राजा हरि सिंह थे, ये बोले कि हमको सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए, हम जैसा सोचेंगे अगर हमको अच्छा लगेगा तो हम भारत में मिल जाएंगे, वरना हम स्वतंत्र रहेंगे, ये बोल के अपना ये चले गए। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारा बेटा तो शुरू से खचरा है पाकिस्तान। ये बेटा क्या किया कि मौका का फायदा देखते हुए इसने ये देखा कि जम्मू कश्मीर भारत में नहीं मिला है, और इसको भी लालच था कि जम्मू कश्मीर आ जाए पाकिस्तान के हिस्से में, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे धरती का जो स्वर्ग है वो जम्मू कश्मीर है। तो ये भी चाहता था कि स्वर्ग इसके हिस्से में आ जाए, बेशक ये खुद नर्क है। तो इसने क्या किया, इसको अपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कश्मीर की ही एक लोकल सेना थी, आज़ाद कश्मीर सेना, आज़ाद कश्मीर की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानियों सैनिकों ने, आर्मी ने जम्मू कश्मीर पर धावा बोल दिया, हमला बोल दिया। अब राजा हरि सिंह यहाँ पर घबरा गए कि हम करें तो करें क्या। तब इनको याद आई भारत की, और ये भारत से मदद मांगने के लिए आए कि आप हमारी मदद कीजिए पाकिस्तानियों से। तब भारत ने भी उस समय कंडीशन रखा कि ऐसे कैसे मदद करेंगे, पहले आप हमारे मिल जाओ, हमसे मिलो, उसके बाद ना आपकी मदद करेंगे। तो फाइनली 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया कि हम अब भारत के हिस्सा हो गए, और स्थायी रूप से साइन कर दिया कि हम भारत के हिस्सा है। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में घुसकर इन पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा पर कुछ कब्जा हो गया था जो आज भी उसके कब्जे में है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ तो पाकिस्तानियों को भगा दिया गया, जम्मू कश्मीर भारत में मिल भी गया। तो जम्मू कश्मीर जब भारत में मिला
तो राजा हरि सिंह ने किसी प्रकार का कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा कि हम आप में तभी मिलेंगे जब आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं रखा। बाकी के जैसे जितने देशी रियासत बिना टर्म एंड कंडीशन के भारत में मिले थे, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर भी बिना टर्म एंड कंडीशन के साथ भारत में मिल गया था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, यही है राजा हरि सिंह, यही थे जम्मू कश्मीर के राजा। ये राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, ये हो गए शेख अब्दुल्ला साहब। ये अब्दुल्ला साहब क्या थे कि पाकिस्तान के थोड़ा प्रभाव में रहते। ये क्या हो गया कि शेख अब्दुल्ला के प्रभाव में आकर राजा हरि सिंह, ये आगे आप क्या कहते हैं, जब हमारा संविधान बन रहा था, आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान बनना तैयार हुआ, संविधान सभा की जो बैठक स्टार्ट हुई 1946 ईस्वी से स्टार्ट हुई, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया। तो जब हमारा संविधान बन ही रहा था, उसी समय इन्होंने राजा हरि सिंह ने भारत पर एक टर्म एंड कंडीशन रख दिया। इन्होंने टर्म एंड कंडीशन क्या रख दिया, इन्होंने बोला कि जो जम्मू कश्मीर हम आप में तो मिल गए हैं, लेकिन हमको कुछ विशेष सुविधा चाहिए, यानी हमको भारत से कुछ विशेष सुविधा चाहिए। इन्होंने टर्म एंड कंडीशन क्या रखा, इन्होंने कहा कि आप जो भारत है वो जम्मू कश्मीर के सभी मामलों को नहीं देखेगा। ये कहा कि इन्होंने कहा कि सिर्फ ये विदेशी मामलों को देखेगा, यानी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई अगर विदेशी मामला आता है, कोई इंटरनेशनल इशू आता है, तो उसको भारत सॉल्व करेगा। जम्मू कश्मीर की जो रक्षा होगा वो भारत करेगा। जम्मू कश्मीर में जो संचार का व्यवस्था होगा, दूरसंचार का व्यवस्था होगा, वो भारत करेगा। लेकिन आंतरिक व्यवस्था जो भी होगा, आंतरिक जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन कैसे चलेगा, ये सब कैसे चलेगा, इसके लिए जम्मू कश्मीर को खुद स्वायत्त दे दीजिए, यानी जम्मू कश्मीर खुद डिसाइड करेगा। यानी इन्होंने ओवरऑल ये कहा कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, भारत का पूरे भारत के लिए एक अलग संविधान होगा और जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान होगा। यानी भारत का संविधान क्या करेगा, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के विदेशी मामलों को देखेगा, रक्षा को देखेगा, दूरसंचार को देखेगा, लेकिन आंतरिक मामले को नहीं देखेगा। तो इनकी कंडीशन को भी देखते हुए इनको अपनाना भारत की मजबूरी थी, इनकी बातों को मानना पड़ा। और इनकी बातों को मानते हुए हमारे संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा गया और आर्टिकल 35A जोड़ा गया। आर्टिकल 370 में ही ये कहा गया कि भारत जो है जम्मू कश्मीर का सिर्फ विदेशी मामला देखेगा, रक्षा देखेगा, दूरसंचार देखेगा। और ये भी आर्टिकल 370 में क्लियर करके ये लिख दिया गया कि अगर भारत सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है तो वो कानून जम्मू कश्मीर में तब तक नहीं लागू होगा जब तक कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, विधानसभा उसको परमिशन दे दे। यानी भारत सरकार कोई नया कानून लाती है, उस कानून को जम्मू कश्मीर में तभी लागू हो सकता है जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उस कानून को पारित कर दे। इतना बात समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 35 से। ये आर्टिकल 35 ये क्या था, आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोग जो नागरिक थे उसको विशेष सुविधा दिया गया था। विशेष सुविधा क्या क्या दिया गया था, इसमें यह कहा गया कि जो जब भारत के जो सभी अलग अलग राज्य के अलग अलग नागरिक हैं, ये नागरिक जाके जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकते। आप घूमने के पर्पस से जा सकते हो, टूरिज्म के पर्पस से अपना घूम के आ जाइए, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते हो। इसमें यह कहा गया 35A के तहत कि जम्मू कश्मीर की अगर कोई लड़की है, वो लड़की अगर भारत के किसी अन्य राज्य के लड़कों के साथ शादी कर लेती है तो उस लड़की का जो है जम्मू कश्मीर का नागरिकता जो है वो चला जाएगा, उसका नागरिकता नहीं रहेगा। यानी जम्मू कश्मीर उसके अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान के चलिए जम्मू कश्मीर का कोई लड़का है, वो अगर आपको भारत के किसी अन्य राज्यों के साथ लड़कियों के साथ शादी कर लेता है तो उसको जम्मू कश्मीर का जो है नागरिकता बना रहेगा, उसको अपने पिता के संपत्ति में अधिकार रहेगा ही। और जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या था, यानी कि दो प्रकार की नागरिकता थी, एक उनको भारत की नागरिकता थी, एक उनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता थी। बाकी अभी क्या है कि हम लोग को एक ही नागरिकता, यानी हम भारत के नागरिक हैं। जैसे कि मैं बिहार से हूं तो मैं बिहार का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं बिहार का निवासी हूं। लेकिन इस 35A के तहत ही क्या है, इनको अपना संविधान था, तो अपने संविधान के तहत जम्मू कश्मीर के लोग पहले जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, फिर भारत के नागरिक थे। तो उसी प्रकार अगर यहाँ का लड़की अगर भारत के किसी राज्य के लड़के के साथ शादी कर ली तो उसको जम्मू कश्मीर का नागरिकता चला गया। और भी क्या था, इसके तहत कोई भी विदेशी कंपनी आके जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। भारत सरकार अगर उसको परमिशन दे दे तो भी इन्वेस्ट कर सकती थी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार को पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा से परमिशन लेना होता था। तो ये आर्टिकल 370 और 35
ये था। तो ये मैंने आप देख लिया कि ये हो गया जम्मू कश्मीर का ये अपना संविधान था, और इसी के तहत आर्टिकल 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर का अपना स्पेशल झंडा था, अपना संविधान था, ये लोग का अपना स्पेशल झंडा हो गया। यानी उस समय जम्मू कश्मीर में दो झंडा था, एक अपना ये भारतीय झंडा तो वहां पर था ही क्योंकि भारत का राज्य था, और एक इनका अपना राज्य अपना झंडा था। अभी क्या है कि भारत का एक ही झंडा हमारा तिरंगा, इनका अपना दो दो झंडा था, तो विशेष इनको सुविधा दिया गया हुआ था। अब इसके कारण क्या हुआ कि इनके साथ जो इतना सुविधा जो मिला हुआ था, इससे जम्मू कश्मीर को ही दिक्कत हुआ। जम्मू कश्मीर को दिक्कत कैसे हुआ, आप सभी को पता है कि 1990 के दौर में पूरे भारत में आर्थिक मंदी आ गया था। तो आर्थिक मंदी होने के साथ 1991 ईस्वी में उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी पॉलिसी को लाया था। एलपीजी मतलब ये घर वाला एलपीजी नहीं, ये आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आपको जो इसके तहत कहा है कि आप उदार बनिए, प्राइवेट होइए, वैश्वीकरण की नीति को अपनाइए। जब ये एलपीजी को लाया गया तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उसने भारत में आके इन्वेस्टमेंट किया और भारत का आर्थिक प्रगति जो रुक गया था वो एकाएक बूस्ट किया। लेकिन जम्मू कश्मीर को अपना स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो यहाँ पर सभी कंपनी जा नहीं पाई क्योंकि यहाँ की विधानसभा में परमिशन नहीं दिया। भारत सरकार यहाँ पर कैसे परमिशन देती, क्योंकि पहले ही संविधान ने इनको स्पेशल पावर दिया हुआ था। इससे क्या हुआ कि 1990 के दौर से भारत के अलग अलग राज्य तो बूस्ट किए, आर्थिक दृष्टि से बूस्ट किए, लेकिन जम्मू कश्मीर बूस्ट नहीं कर पाया। और ऊपर से क्या है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडितों को भी वहां से मार के भगा दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, और कश्मीरी पंडित ही इन लोगों को शिक्षा देते थे मूल कश्मीर के लोगों को, तो पढ़ाने वाले भी भाग गए, कोई बड़ी बड़ी कंपनी भी नहीं आई। तो ना तो यहाँ पर कोई आपको शिक्षा का बड़ा एजुकेशन, शिक्षा देने के लिए कोई बड़ा एजुकेशन था, ना ही इनका कोई इकोनॉमिक सोर्स अच्छा खासा था, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर युवाओं को भटकाना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ना तो यहाँ के जम्मू कश्मीर के युवा स्कूल जा रहे थे, ना ही कंपनी में काम करने जा रहे थे। इसी का फायदा हमारा बेटा पाकिस्तान उठा लिया, यहाँ को युवाओं को भटकाया गया। भटकाने के बाद यही लोग हमारे सैनिक पर पत्थरबाजी करते थे, यहीं के नागरिक जो है सैनिक बन जाते थे, यानी अपने ही देश के दुश्मन बन गए। यहाँ के जो नागरिक थे अपने ही देश यानी भारत के दुश्मन बन गए। इसी सभी चीज को बारीकी से हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए, इन्होंने देखा, और प्रधानमंत्री मोदी जी यानी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में शुरू से कहती आ रही थी कि जब हमारी सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, तो हम जम्मू कश्मीर से 370 को हटा देंगे। तो ऐसा हुआ कि 2019 ईस्वी में जब बीजेपी ने अपना दूसरा कार्यकाल, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा दिया जाता है। बोलते ये अस्थायी चीज था, इसको हटा दिया जाता है और भारत का पूर्णतः हिस्सा बन जाता है। और सबसे पहले काम क्या किया जाता है 370 और 35A हटाने के बाद, पहले जम्मू कश्मीर का इस प्रकार का मैप था, ये हो गया जम्मू, ये हो गया कश्मीर और ये हो गया लद्दाख। तो ये जो कश्मीर वाला इलाका है, यहीं पर जितने भी आतंकवादी घटना होता है ये कश्मीर में ही होता है। तो मोदी जी ने क्या किया कि बोला कि कश्मीर पूरी दुनिया में फैल रखा है कि कश्मीर शांति नहीं है, हमेशा यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। तो मोदी जी ने क्या किया, सबसे पहले जो कश्मीर था, इस कश्मीर का नाम चेंज कर दिया, भागो ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, कश्मीर का नाम चेंज करके ये जो लद्दाख जो था, ये वाला लद्दाख, इसको लद्दाख में मिला दिया। लो भागो यहाँ से, ये बन गया पूरा, ये लद्दाख हो गया। और ये जो सिर्फ जम्मू था, इस जम्मू का नाम रख दिया जम्मू एंड कश्मीर, यानी कश्मीर जो मेन कश्मीर था उसका नाम ही चेंज कर दिया, कश्मीर का नाम हो गया लद्दाख, और ये जो जम्मू था उसका नाम हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा इसलिए कर दिया ताकि दुनिया में जाए कि भैया कश्मीर में आप शांति है, क्योंकि जब भी कहेगा जम्मू एंड कश्मीर तो कश्मीर तो ये है, यानी जम्मू वाला कश्मीर हो गया, तो यहाँ तो हमेशा शांति रहता है, नीचे है। और ये लद्दाख में कहेगा थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, उसको हम शांत कर दें। यानी लोगों का मानसिकता जो फैला हुआ था कि कश्मीर में हमेशा आतंकवादी हमला होता है, उस कश्मीर शब्द को हटाने के लिए इसका नाम क्या कर दिया, लद्दाख कर दिया, और इसको बना दिया केंद्र शासित प्रदेश, यानी इसको अपने अंडर में ले लिया। पहले था राज्य, स्पेशल स्टेटस था अपना विधानसभा, लेकिन इसको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश और अपने अंडर में ले लिया। अब अपने अंडर में लेने से क्या होगा, 370 हट गया, 35A हट गया, नाम उम सब चेंज हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब क्या है कि धड़ल्ले से जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, मैकडोनाल्ड से लेकर विश्व की टॉप बड़ी बड़ी कंपनियां आज
आज जम्मू कश्मीर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज जम्मू कश्मीर में शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान, IIT, अपना जम्मू कश्मीर के पास अपना IIT है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर में IIM का उद्घाटन किया, एम्स का उद्घाटन किया। तो जम्मू कश्मीर क्या है कि आप एकदम विकास की ओर बढ़ रहा है। अब आप नहीं सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है दंगा हो रहा है, जम्मू कश्मीर के युवा पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर युवाओं पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, उनके पास अपना एम्स है, उनके पास अपना जो है IIT है, उनके पास अपना IIM है। जम्मू कश्मीर विकास का एकदम तेजी से चल रहा है। अभी जो है जम्मू कश्मीर को ऊपर से जो है जोड़ने के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने के लिए डायरेक्ट रेल का परियोजना बन रहा है। बहुत ही दिन में यहाँ पर रेल चलेगा। यहाँ पर अपना वंदे भारत ट्रेन चल रहा है। तो कश्मीर आज जो है भारत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर भारत के अन्य राज्यों के साथ बढ़ रहा है। तो अभी कश्मीर में किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। अभी थोड़ा बहुत आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, लेकिन विश्वास कीजिए कोई भी अगर आप एक्शन लेते हो तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। 2019 में हटा था, अभी 2024 आ गया। आपने देखा कि 3-4 साल के दौरान कितना कुछ बदल गया है। तो आने वाले आप देखिएगा 10 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ भी जो यहाँ के लोग भी समझ जाएंगे, यहाँ के युवा भी समझ जाएंगे कि भारत के लोग ही हमारे अपने लोग हैं। ये बेटा कभी जो है बाप की बराबरी नहीं कर सकता, यानी पाकिस्तान कभी भी भारत की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अगर बात करें ये अपने 370 मूवी, तो इसी चीज जितना मैंने आपको बताया, इसी सभी चीज को इस मूवी में दिखाया गया। जैसा कि मैंने इसका ट्रेलर देखा, 23 फरवरी को ये फिल्म रिलीज हो रहा है। इसमें विशेष रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कैसे कैसे योगदान है उसको दिखाया गया। ये अरुण गोविल है जो अपने रामायण में राम जी का रोल अदा किए थे, उन्होंने इस मूवी में मोदी जी का रोल अदा किया है। ये हमारे अमित शाह जी का रोल अदा कर रहे हैं। अमित शाह जो है बोले थे अपना जो है कि संसद में कि आपको एक भाषण था उनका, उन्होंने ये बोला हुआ था कि आप क्या, विपक्ष को बोला था कि आप क्या समझते हो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हम ऑक्साई चीन हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, ये हमारे भारत का हिस्सा है, हम इसके लिए जान दे देंगे। तो इनके इस वाक्यों को भी इस मूवी में दिखाया गया है, ट्रेलर में आप लोग देख सकते हैं। 23 फरवरी को ये मूवी रिलीज हो रहा है। तो आप लोग इस मूवी को भी अच्छे देखिएगा। तो मूवी के देखने के बाद भी आप लोग को जो है थोड़ा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मेन कहानी था मैंने आपको बता दिया। इस मूवी में दिखाया जाएगा कि किस प्रकार यहाँ भारतीय सैनिकों को, भारत सरकार को जो है शासन चलाने में दिक्कत होता था। ठीक है, तो आई होप इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज सोम नारायण को फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सोम नारायण को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।